बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक की एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 5। बेटा आपको इस क्वेश्चन में कहा है एक हॉस्टल में डिफरेंट लैंग्वेज का भाषा का उपयोग करने वाले कितने स्टूडेंट हैं उनकी आपको संख्या दे रखी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखी है। आपसे कहा है ये जो डाटा है आप इसकी हेल्प से पाई चार्ट बनाएंगे। तो बेटा पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको सेंट्रल एंगल पता होना चाहिए, केंद्रीय कोण पता होना चाहिए। तो बेटा हम हर एक लैंग्वेज का सेंट्रल एंगल निकालेंगे, उसकी मदद से बच्चों पाई चार्ट बनाएंगे। सबसे पहले बच्चों हम हिंदी लैंग्वेज के लिए सेंट्रल एंगल निकालेंगे। देखिए हिंदी बोलने वाले स्टूडेंट कितने हैं, 40 हैं, तो ऊपर 40 आएगा। और अपॉन में टोटल स्टूडेंट वो कितने हैं, 72, तो अपॉन में 72 आ गया। ठीक है, इसमें बेटा मल्टीप्लाई 360 डिग्री से करोगे तो सेंट्रल एंगल आ जाएगा हिंदी लैंग्वेज के लिए। तो बच्चों इसे 36 के टेबल से कैंसिल कर लेते हैं, ये 10 बार और ये बेटा 2 बार, इसे 2 के टेबल से कैंसिल करो। 40 इंटू 5 200 डिग्री, ये बेटा हिंदी लैंग्वेज के लिए सेंट्रल एंगल आ गया। अब बच्चों हम इंग्लिश लैंग्वेज के लिए सेंट्रल एंगल निकालेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज कितने स्टूडेंट बोलते हैं, तो 12, तो ऊपर बच्चों 12 है। अपॉन में बेटा टोटल स्टूडेंट वो कितने हैं, 72। इसमें बच्चों आपको 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसे बेटा आप 36 के टेबल से कैंसिल करो, ये बच्चों 10 बार और ये बेटा 2 बार। ठीक है, फिर इसे 2 के टेबल से कैंसिल करो। 12 इंटू 5 60 डिग्री, ये बेटा हमें इंग्लिश के लिए सेंट्रल एंगल मिला 60 डिग्री। अब बच्चों हम मराठी लैंग्वेज के लिए सेंट्रल एंगल निकालेंगे। मराठी कितने स्टूडेंट बोलते हैं, 9 स्टूडेंट, तो बच्चों ऊपर 9 आएगा और अपॉन में टोटल स्टूडेंट आएंगे मतलब 72। इसमें बेटा आपको 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे। 36 के टेबल से कैंसिल करोगे, ये 10 बार और ये बच्चों 2 बार, 2 के टेबल से कैंसिल करो। 9 इंटू 5 45 डिग्री, ये बेटा मराठी लैंग्वेज के लिए सेंट्रल एंगल आ गया। अब बच्चों तमिल लैंग्वेज के लिए सेंट्रल एंगल निकालेंगे। तो देखिए यहाँ 9 दिया था, अब क्या ले लोगे, 7, तो बेटा 9 की जगह 7 ले। ठीक है, ये सॉल्यूशन वही बनेगा। 7 इंटू 5 कितना हो गया, 35 डिग्री, ये बेटा हमें तमिल लैंग्वेज के लिए सेंट्रल एंगल मिल गया 35 डिग्री। अब बच्चों हम बंगाली लैंग्वेज के लिए सेंट्रल एंगल निकालेंगे। बंगाली कितने स्टूडेंट बोलते हैं, 4 स्टूडेंट। अब 7 की जगह क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो बेटा यहाँ 7 की जगह 4 हो गया। ये कैलकुलेशन वही होगा, है ना। 4 का 5 में मल्टीप्लाई 20 डिग्री। इस तरह से बेटा बंगाली लैंग्वेज के लिए सेंट्रल एंगल हो गया 20 डिग्री। हमने बेटा सभी लैंग्वेज के लिए सेंट्रल एंगल निकाल लिया। अब बच्चों इसी सेंट्रल एंगल की हेल्प से हम पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे। अब बेटा ध्यान देना, ये पूरा कंप्लीट एंगल कितना है, 360 डिग्री का। 360 डिग्री में से बेटा यदि आप 200 डिग्री माइनस करोगे कितना आएगा, 160 डिग्री आएगा। ठीक है, अब बेटा हम 200 डिग्री का सेंट्रल एंगल नहीं बना पा रहे, तो हम क्या करेंगे, हम बेटा 160 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो बेटा 200 डिग्री का सेंट्रल एंगल अपने आप बन जाएगा, मतलब हिंदी लैंग्वेज के लिए 200 डिग्री का सेंट्रल एंगल ड्रॉ हो जाएगा। देखिए किस तरह से, सबसे पहले बेटा इसका सेंटर अच्छे से बना लीजिए। अब बच्चों रेडियस बना लीजिए इस तरह से, ये रेडियस बन गई। अब बेटा प्रोटेक्टर की मदद लीजिए, इसकी बेटा ये जो बारीक लाइन है इसके ऊपर ओवरलैप करना है और इसका ये जो पॉइंट है बेटा इसके ऊपर आना चाहिए। इस तरह से हमें क्या बनाना है, हमें बेटा 160 डिग्री का एंगल बनाना है। ये देखिए ये 100, ये 160 डिग्री का एंगल, यहां पे आप पॉइंट बना लीजिए। अब इस सेंटर से इस पॉइंट को आप मिला दीजिए, ये एंगल हो गया 160 डिग्री का। ये एंगल कितने का, 160 डिग्री का। तो ये बचा हुआ एंगल कितना हुआ बेटा, 200 डिग्री का, है ना। तभी इन दोनों का सम होगा 360 डिग्री। तो बेटा हमें पता चल गया हिंदी के लिए सेंट्रल एंगल ये होगा। ये हमने पाई चार्ट हिंदी के लिए ड्रॉ कर दिया। अब बच्चों हमें इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 60 डिग्री का सेंट्रल एंगल बनाना है। तो बच्चों ये जो लाइन है इसके ऊपर ये बारीक लाइन ओवरलैप करोगे,
इसका ये जो पॉइंट है बेटा इसके ऊपर इस तरह रखो। अब बच्चों यहां से आप 60 डिग्री देखिए, ये रहा है ना, यहां पे आप पॉइंट बना दीजिए। अब बेटा इस पॉइंट से आप इस सेंटर वाले पॉइंट को मिला दीजिए। ये एंगल हो गया 60 डिग्री का इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। अब बच्चों मराठी लैंग्वेज के लिए 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। इसका सेंटर पॉइंट बेटा इस पे रखेंगे, ये जो बारीक लाइन है बेटा इस पे ओवरलैप करेंगे इस तरह से। अब 45 डिग्री चाहिए, अंदर के नंबर देखिए 40 और ये 50, इनके बीच ये 45 होगा। ये पॉइंट हमें मिल गया। अब इस सेंटर पॉइंट से इसको आप मिला दीजिए। ये एंगल हो गया 45 डिग्री मराठी लैंग्वेज के लिए। अब बच्चों हमें तमिल लैंग्वेज के लिए 35 डिग्री का एंगल बनाना है। ये जो बारीक लाइन है बेटा इस पे ओवरलैप करेंगे, इसका ये पॉइंट बेटा इस पे आएगा इस तरह से। अब बच्चों 35 डिग्री का एंगल, ये देखिए 30 और 40 के बीच में 35 डिग्री। अब बच्चों इस पॉइंट से आप सेंटर पॉइंट को मिला दीजिए। ये हो गया 35 डिग्री का एंगल तमिल लैंग्वेज के लिए। अब ये जो बचा हुआ एंगल है बेटा ये होगा 20 डिग्री का। ये किसके लिए? बंगाली लैंग्वेज के लिए। ये 20 डिग्री का कैसे हुआ, बिना बनाए मैंने कैसे बता दिया, क्योंकि बेटा ये पूरा एंगल कितना है, हमने बनाया 160 डिग्री का, है ना। इन तीनों का सम करोगे बेटा 140 डिग्री आ रहा है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा 20 डिग्री का। तभी बच्चों इन चारों का सम 160 डिग्री होगा। इस तरह से बेटा हमने सेंट्रल एंगल की मदद से पाई चार्ट ड्रॉ कर लिया। चलिए फिर मिलेंगे, फिर कुछ नया सीखेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।